हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। यहाँ पर हम NCERT के मैथ्स के सॉल्यूशन लेके आपके लिए आते हैं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो हम छोटी संख्या को मान लेते हैं कि ये x है। प्रश्न अनुसार जो प्रश्न है उसके अनुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कहने का मतलब जो छोटी संख्या है x हमने मानी थी, उसका वर्ग x² हो गया और बड़ी संख्या का 8 गुना मतलब 8 गुना गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो जाएगी x²। 8 गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा x²/8। ठीक है। अब इसमें क्या रखा है उसने कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जब कहेगा हो तो आपको बड़ी संख्या से ही घटाना है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, ये कितना है 180, 180। अब देखिए बड़ी संख्या क्या ले रखी है हमने, x²/8, इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या क्या है हमारे पास x², तो उसका वर्ग कर देंगे और ये दोनों बराबर हैं 180 के। यहाँ तक समझ गए। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे x है ये, हाँ x² है ये, तो ये हो जाएगा x⁴ अपॉन 8 का वर्ग 64 माइनस x² इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें अगर, तो दोनों तरफ 64 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 64 का गुणा करने पर, 64 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 64 गुणा गया x⁴ अपॉन 64, 64 गुणा गया माइनस 64 गुणा गया x² बराबर 180 गुणा गया 64। ठीक है, तो ये आप 64 से 64 काट देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस 64 x² बराबर 180 गुणा गया 64। ठीक है, तो मैं इसको सीधे 18 का गुणा कर देता हूँ। ये 0 का 0, 18 एकम 18, 18 36, 18 53, 18 चौको 72 की 2 हासिल 7, 18 छक्का 108 और 108 और 7 हमारे पास जो है कैरी था वो, तो 108 और 7 115। ठीक है, इसको आप रफ में करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, आप इसको रफ में करेंगे। अब यहाँ पे x⁴ में है, अब हम द्विघात में इसको बदल देंगे। तो हम ये मान लेते हैं, माना जो x² है वो कैपिटल X के बराबर है। ठीक है, ये कैपिटल X के बराबर ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x⁴ माइनस 64 x बराबर 11520। ठीक है, अब इसको मानक रूप में लिखने पर x² माइनस 64x
माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखिए, अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ध्यान देंगे, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू -64 और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 11,520। ठीक है, अब इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया है। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स -64 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा बी स्क्वायर में -64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी मीन्स 11,520 अपॉन होल अपॉन आ जाएगा 2 इंटू ए 1। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस का प्लस 64 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। तो 64 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 64 इंटू 64, तो ये जगह 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, 6 चौको 24, 6 चौका 36 और 2 38, 6, ये हो गया 4096। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4096। ठीक है, इतना लिख के अब देखिए माइनस 11,520 गुणा गया 4, 11,520 गुणा गया 4, 4 जगह 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11 चौको 44 और 2 40, ये हो गया 46 हो गया, 44 और 2 46। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस करके 46 यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारे पास माइनस की है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की वैल्यू है ये, तो इसको मैं माइनस की वैल्यू को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 46,080 और होल अपॉन इसके क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस माइनस अंडर रूट, अब जोड़ दीजिए 46 और 2, ये इसको जोड़ देंगे इसमें, तो देखिए ये 46,080 और इसमें जोड़ना हमने 40 96, तो 8 और 9 17, 6 4 10, 4 और 1 5, 50,174, 50,174 अपॉन 2। ठीक है, इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस, अब देखिए 50,176 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 50,176 का वर्गमूल कैसे निकालना, देखिए आप जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये उतरा 0 1, 2 और 2 4। अब इसमें भाग कितने बार जाता है ये हमने देखना पड़ेगा। अगर हम 3 का देते हैं, 3 चौको 12 ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए 2 का ही देंगे। तो 2 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर यहाँ पे आप इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 में से 101 में से 84 गया, ये आपके पास 15 बच रहा है।
और लास्ट में उतरेगा 76, जोड़ा उतरता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख के जोड़ देंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो अब 4 का भाग कितने बार जाता है, अगर 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 बार कोशिश करते हैं कि 4 बार इसका भाग चल जाए। तो 4 4 चको 16, 4 चको 16 और 1 17, 4 चको 16, ओहो ये 16 था, 16 सॉरी 16 बचता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया है 224। हेलो स्टूडेंट्स, आपका पुनः से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। और मैं पुनः आपके बीच में प्रश्न नंबर 7 का शेष पार्ट लेके आया हूँ। आधा प्रश्न हम कर चुके थे, तो उसमें प्रश्न एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि माना छोटी संख्या जो है हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो हम लिख देते हैं छोटी संख्या जो x है उसका वर्ग बराबर 8 गुना गया बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा x²/8। यहाँ गुणा में है 8, तो इधर आके भाग में चल जाएगा। तो देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। इसका मतलब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तब हमें 180 मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या x²/8 के वर्ग से x के वर्ग को घटा के 180 लिख देते हैं। तो देखिए x⁻2 का वर्ग x⁻4 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, -x² बराबर 180। अब दोनों तरफ हम 64 का गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों करना है, क्योंकि हमने x⁻4 के बट्टे में जो 64 है उसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमने 64 का गुणा कर दिया, तो 64 गुणा गया x⁻4/64 -64 गुणा गया x² बराबर 180 गुणा गया 64। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ बच जाता है x⁻4, 64 से 64 कट गया, -64 x² बराबर 11520। 180 का गुणा हम जब 64 से करते हैं तो क्या आता है 11520। देखिए 18 ये 0 लिख दिया हमने, 18 चौको 72 की 2, 18 छक्का 108 और 7 115, तो ये 11520 आ रहा है। देखिए हमने जो इसको हल करना है तो द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है, तो हम इसमें आसानी से कोई वैल्यू मान लेते हैं। जैसे x² को हमने कैपिटल X ले लिया, जब हम इसको कैपिटल X लिख लेंगे तो जो x⁻4 है वो हो जाएगा कैपिटल x⁻2। तो ये हमने जब प्रतिस्थापन किया तो ये समीकरण हमारे पास बन जाएगी x⁻2 -64x बराबर 11520। तो इसको लिख सकते हैं x⁻2 -64x -11520 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हम जो हमारा मानक रूप है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c बराबर 0, इससे इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तुलना करने पे हमें दिख रहा है साफ साफ a की जगह कितना है 1 है, b की जगह -64 है, c की जगह -11520 है। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब सिद्धाचार्य सूत्र से x बराबर जो होगा वो होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अब हम इस वैल्यू को रख देते हैं, तो देखिए x बराबर हो जाएगा -b की जगह हमने -64 रख दिया, प्लस -√b² मीन्स -64 का स्क्वायर, -4 × 1 × c की जगह 11520 का हम वैल्यू रख देते हैं अपॉन 2 × a की वैल्यू 1 है तो ये रख दिया, ठीक है। तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस। अब 64 का वर्ग मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछले पार्ट में। तो ये 64 का वर्ग देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, 64 गुणा गया 64, तो ये लिख सकते हैं। देखिए 4 चको 16, 4 छक्का 24 और 1 25, 6 चको 24, 6 छक्का 36, 2 38, ये जोड़ के कितना आ रहा है 4096। तो ये हमने 4096 लिख दिया। देखिए माइनस का प्लस, ठीक है। अब 11520 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 4 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 और 11 चौको 44 2 46। देखिए 46,080 और 4096 जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ रहा 50,176। और 50,176 का मैंने वर्गमूल करके पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार आपको बता देता हूँ 50,176। तो हम इसको लिख देते हैं 50,176।
176। इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखिए, एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने ये लिखा 50,176, तो इसमें हम 50,176 जैसे ही लिख देते हैं, इसका जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 5। अब 5 में भाग देंगे तो हमेशा वर्ग संख्याओं का ही भाग देते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4, यही भाग जा सकता है। घटा के 1 आया, यहाँ पे 2 लिखा और 2 और 2 4 लिख दिया, और यहाँ पे बचता है 101। अब हम देखिए यहाँ से फिर भाग देना शुरू करते हैं। 4 का भाग 10 में ये 2 बार जाता है, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो ये बच गया 16 और ये 76। देखो जोड़ा उतरता है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, हमेशा जोड़ा उतरता है। और जिससे भाग देते हैं वही जो संख्या जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से भाग दिया, इससे 2 जोड़ दिया, 2 और 2 4 हो गया। अब 4 का भाग 16 में कितने बार जाता है? 4 बार। तो 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 4 4 16। तो ये देखिए भाग देखिए आपके पास 224 आ गया। इसका वर्गमूल मैं क्या लिख दूंगा? 224। तो ये हो जाएगा 64 प्लस माइनस 224। ठीक है, प्लस माइनस करके 224 लिख दिया हमने। अब प्लस चिन्ह लेने पर ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 64 धन 224/2 बराबर 288/2 बराबर 144। और माइनस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस लेंगे तो 64 ऋण 224/2 माइनस 180/2 आता है, और 2 का भाग देके ये आपके पास क्या बच जाता है? 80 बचता है। और यहाँ कितना बचता है? 144 बचता है। ठीक है, अच्छा मान पुनः प्रस्तापित, मान जो है पुनः मान प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए जो है हमने जो कैपिटल X लिया था 144, ठीक है, और कैपिटल X का मान हमने लिया था स्मॉल x² बराबर 144। ठीक है, तो 144 है, और अगर हम इसको x बराबर लिखें तो ये हो जाएगा √144, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 12। तो हम इसको 12 वैल्यू ले लेते हैं, प्लस वाले लेंगे, क्योंकि माइनस वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो संख्या है हमने धनात्मक लेनी है। ठीक है, अब देखिए कैपिटल X की जो माइनस वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -80 x² बराबर -80, तो x की वैल्यू हो जाएगी √-80, और इसको क्या लेंगे? अमान्य काल्पनिक वैल्यू आ गई आपके पास अंडर के अंदर। ठीक है, तो काल्पनिक वैल्यू आ गई है, और काल्पनिक वैल्यू जब आ गई है तो हम केवल प्लस माइनस, जो x की वैल्यू प्लस माइनस 12 आई थी, इसी को लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या जब x बराबर 12 है तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? x² अपॉन 8, x² अपॉन 8 बराबर 12 का वर्ग अपॉन 8 बराबर 144/8। तो कितना आ जा रहा है आपके पास? ये आ जा रहा है 18। ठीक है, तो संख्याएं (12,18) अथवा माइनस वाले लेंगे तो कितना हो जाएगा? -12,18 होंगी। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि वर्गों की बात कर रहा है, तो हम इसमें दोनों वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 12 का वर्ग अगर करेंगे तब 144 आता है, -12 का वर्ग करेंगे तब भी 144 आता है। तो इस प्रकार आप जो है मेरे YouTube चैनल में सभी आंसर्स देख सकते हैं, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी को। थैंक यू वेरी मच।